बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इजी है। आपको पता ही है डेवलपिंग इकोनॉमी जो होती है उसके क्या फीचर्स हैं और क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है कि जिसमें अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ठीक ठाक लेवल का नहीं है, क्योंकि अगर वो एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी होगी तो मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी। अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो उसका बिजनेस ज़्यादा होगा, उसके एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा होंगे आज के टाइम पे, ठीक है। अदरवाइज वो डिपेंडेंट होगा इंपोर्ट्स के ऊपर, तभी वो डेवलपिंग है। दूसरा, डेवलपिंग इकोनॉमी की अगला फीचर ये होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर और उसकी एलाइड एक्टिविटीज में काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। जो सोसाइटीज, जो देश इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं वो डेवलप्ड की कैटेगरीज में है सारे के सारे, ठीक है। इंडिया भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, क्योंकि इंडिया भी अगर आप देखोगे ना तो इंडिया में भी आप देखेंगे एक बहुत बड़ा चंक जो है तकरीबन 50% के आसपास एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में काम करता है, लेकिन वहां से जो जीडीपी प्रोड्यूस होता है वो बड़ा कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट भी डिफरेंट तरीके की होती है, जिसमें से एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें बंदा एम्प्लॉयड होता है, लगता है एम्प्लॉयड है लेकिन एक्चुअल में एम्प्लॉयड नहीं होता। तो एग्रीकल्चर में फालतू में लगे होते हैं लोग, एक बंदे का काम है देखा जाए तो एक ट्रैक्टर लगाओ पूरे खेत जोत देगा, ठीक है जी। एक ही बंदा सारे बीज फेंक देगा। कटाई के लिए भी मशीन्स आती हैं आजकल, ठीक है, लेकिन अब पूरी पूरी फैमिली भी लगा ली जाती है एग्रीकल्चर में। अभी हो रही थी पीछे जी बाद में, फलां बच्चा कहाँ है, आज सर बाडी कर रहा था। तो मैंने बोला हाँ भाई बाडी भी करना जरूरी है। बाडी जिनको ऑनलाइन वालों को नहीं पता, मतलब कटाई, फसल की कटाई, ठीक है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। कोई एक आधा अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो देख लेना आप। डेवलपिंग इकोनॉमी एक ऐसी कंट्री होती है जिसमें इनकम लेवल लो से मॉडरेट के बीच में होते हैं, लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है यहाँ पे, और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है अगर आप उसके इंडिकेटर्स देखोगे वो कम है। ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स पता है ना आपको? शाबाश बताओ। ह्यूमन डेवलप कैसे बोल सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट है इस देश में? लेट्स सपोज मैं आपको बोल रहा हूं एक कंट्री में बहुत पैसा है, बहुत बड़ा जीडीपी है, बहुत बड़ा पर कैपिटा इनकम है, तो क्या वहां पे ये बोल सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट है? नहीं बोल सकते, वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ रहे हो? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब अच्छा होता है कि ह्यूमन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो भी बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए हेल्थ स्टेटस बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होना, स्किल बिल्डिंग होना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना, एजुकेशन बढ़ना, जिससे ह्यूमन डेवलप होगा। क्योंकि पैसा, आपके पास बहुत पैसा होने से आप सब चीजें नहीं खरीद सकते, उसमें सरकार को काम करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पैसा दे दो पूरे देशवासियों को, एजुकेशन नहीं बदल सकती। अगर बदल ही सकती होती तो लोग बाहर जाके थोड़ी पढ़ाइयां कर रहे होते, नहीं ना बदल रही है। तो पैसे होने से ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होती, याद रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग इंडेक्स होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं हमने। चलिए जी, कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस, यूनाइटेड नेशन क्या बोलता है? अ डेवलपिंग कंट्री इज ए कंट्री विद रिलेटिवली लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? बेसिक एमिनिटीज, साफ पानी, साफ हवा, एक अच्छा डिसेंट वर्क उसको मिल रहा है कि नहीं, अच्छी हेल्थ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो ये क्या है? हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आएगा। अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेस होता है, इंडस्ट्रीज अच्छी डेवलप नहीं हुई होती। मॉडरेट टू लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस जो हैं वो होते हैं, ठीक है।
द इंडेक्स इज कंपैरेटिव मेजर ऑफ पॉवर्टी, लिटरेसी, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड अदर फैक्टर्स ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, ठीक है जी, तकरीबन 196 कंट्रीज में देखा जा रहा है, 196 पता नहीं 146, ठीक है। और उसमें रैंकिंग की जाती है, यूएनडीपी रिलीज करता है इसको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन इंडेक्स को, ठीक है। ये होगा जी इसका मीनिंग। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स पे, जल्दी जल्दी इसकी करेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। पहला है लो पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, इनकम पर पर्सन, ठीक है। यहां पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वहां पे पर कैपिटा इनकम क्या है लोगों की, लो है। अगर पर कैपिटा इनकम हाई होगी ना, तो वो डेवलपिंग से डेवलप में ही चला जाएगा फिर, समझ रहे हो। और इंडिया में इतनी गरीबी होने का कारण तो यही है कि पर कैपिटा इनकम क्या है, लो है, ठीक है। चलिए, पर कैपिटा इनकम लो ये इंडिकेट करता है कि एवरेज इनकम पर पर्सन जो है वो लो है। इससे क्या होगा, परचेजिंग पावर कम होगा कि नहीं होगा, और लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब आप एक जाते हो जी वाटर प्यूरिफायर लेने, 20,000 रुपए का आएगा। अब जिस बंदे की इनकम ही नहीं है, लो इनकम है, 20,000 रुपये पूरे महीने में कमा रहा है, वो कहां से लाएगा वाटर प्यूरिफायर, वो ला ही नहीं पाएगा, है ना। तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। सरकार कुछ करती नहीं है वैसे, तो इससे खुद भी नहीं लिया जा रहा, गंदा ही पानी पी रहा है बेचारा, गंदा पानी पी पी के बीमार हो रहा है। अब बीमार हो रहा है तो फिर इसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, हॉस्पिटल में जाता, उधर नकली दवाई दे देते हैं इसको, पता है आपको, हॉस्पिटल में भी नकली दवाई, ठीक है, नकली दवाई होती है हॉस्पिटल में, और लगेगी ही नहीं आपको कितनी भी खाओ, ठीक है। क्या अच्छा, क्या बोले, नशा कम होता है उसका, जन औषधि, जन औषधि भी मोर और लेस ऐसे ही है, ठीक है। चलिए जी, क्रिएट ए विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, लो इनकम, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्टिविटी, यही साइकिल है बच्चा। अक्सर मैं अपने लेक्चर्स में ये बोलता हूँ, ये गरीबी जो है ना, गरीबी, गरीबी सारे पंगों की जड़ है, ठीक है जी। तभी इसको खत्म करने के लिए सरकार ऊपर ऊपर से कई सारी कोशिश कर लेती है, ठीक है, कम से कम नाम में तो कर ही लेती है, एक्चुअल में तो चाहते ही नहीं है कि खत्म हो जाए, क्योंकि अगर इसकी रोटी पूरी होगी तो पढ़ाई कर लेगा, फिर क्या ही करेगा, जो इसकी रोटी पूरी होगी तो पढ़ाई ही करेगा, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में ही तो डालेगा फिर, या नहीं। जिसकी रोटी नहीं पूरी हो रही पहले रोटी पूरी करेगा, बाकी बच्चे देखेगा बाद में, रोटी नहीं पूरा बच्चों को भी लगाएगा बेचारा, ठीक है। तो पॉवर्टी होती है तो सेविंग कम होती है, सेविंग कम होती है तो इन्वेस्टमेंट कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है तो पॉवर्टी पॉवर्टी में ही रह जाता है बंदा फिर, ये है ना। चलिए जी, दूसरा है जी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। डेवलपिंग इकोनॉमीज में पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होता है, वो इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि पर कैपिटा इनकम एक तो इनकी लो है, एजुकेशन बढ़ नहीं पा रही, नॉलेज आ नहीं पा रही, लिविंग स्टैंडर्ड लो है। और ये भी एक पंगा होता है कि इसका भी, ये देखो, इसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, जब लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड कम है ना, उससे और बेड़ा गर्क ये होगा कि वो बेचारे को अब लिविंग स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है, चल रहा 3-4 बच्चे, ठीक है कि नहीं। हाँ जी, नहीं नहीं, चाइना तो अभी कंट्रोल कर चुका है अपनी पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया भी मोरलेस कंट्रोल कर चुका है पॉपुलेशन, लेकिन अब ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि रेट गिरने पे भी करोड़ों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, समझ रहे हो जी। अब ये कैसे रुकेगा, जब बच्चे करना ही लोग बंद कर देंगे, तो उसके बाद माइनस में जाएगा और स्टेबल होएगी पॉपुलेशन, अभी तो नहीं हो रही है, ठीक है। अब समझो, पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होती है, मेरे बता दिया, लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगी, कि उसको ना तो चिंता होगी। अब जैसे आप लोग हो, जब आपकी शादियां होंगी ना,
आप लोगों के मैक्सिमम एक बच्चे या दो बच्चे, वो भी आपके पेरेंट्स आपको बोले 2 बच्चे तो होने ही चाहिए जी, ठीक है। क्यों? आप लोग ये देखेंगे कि यार एजुकेशन इतनी महंगी है, ये इतना महंगा है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो कैसे एडजस्टमेंट इतनी होगी, ठीक है जी। और ऊपर से हमारे तो बेचारे है भी बंदे सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं है, सरकारी में भी एक लिमिटेड ही आपको पता इनकम होती है, ठीक है। तो लोग फिर लिविंग स्टैंडर्ड अपना ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कम बर्थ जो है वो कम ही हो जाएगा। लेकिन डेवलपिंग नेशंस में लिविंग स्टैंडर्ड लो है, सुधर नहीं पा रहा है, इस वजह से भी दिस इज वन ऑफ द रीजन। लिविंग स्टैंडर्ड लो है तो एजुकेशन भी लो है, एजुकेशन लो है तो बर्थ रेट हाई है, बर्थ रेट्स आर हाई, डेथ रेट्स डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। क्यों डिक्लाइन हो जाता है आपको पता है, मेडिकल फैसिलिटीज विद टाइम बेटर होती है, ठीक है, नॉलेज भी लोगों को आ जाती है, ठीक है। चलिए जी, और हेल्थ केयर अच्छा हो गया, बर्थ रेट हाई रह गया, तो बर्थ बच्चे हो पैदा जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, मर जो हैं वो कम रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, बड़ा इससे हाई डिपेंडेंसी रेशियो भी हो जाता है। डिपेंडेंसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिपेंडेंस, ठीक है, डिपेंडेंस ऑन वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। जो यंग बच्चे होते हैं और जो एल्डर लोग होते हैं, एल्डर छोड़ो, जो सीनियर लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, ठीक है, 60 के बाद वाले, 15 से पहले वाले, अब ये काम वाम तो नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो जब ये काम वाम नहीं कर रहे होते तो ये डिपेंडेंस होते हैं, तो इसी को बोलते हैं डिपेंडेंस रेशियो, ठीक है। अब बोल रहा है जी यहाँ पे डिपेंडेंस रेशियो हाई हो जाती है, समझना कैसे, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं ना, मर भी कम ही रहे हैं ये, तो मर अगर कम रहे हैं तो बूढ़े जिंदा हैं अभी तक, जब इनको मरना चाहिए टाइम से, और बच्चे भी ज्यादा ही हैं, तो डिपेंडेंसी क्या हो रहता है, हाई। डिपेंडेंसी रेशियो हाई होने से भी एक नेगेटिव ही इम्पैक्ट है, ठीक है। मॉरली चलो ठीक है भाई, हमारे बुजुर्ग हैं, हमें अच्छा लगते हैं, कईयों को तो वो भी नहीं लगते हैं, चलो कईयों को तो टोकते बड़ा ज्यादा ना, तो इसलिए फिर गुस्सा भी आ जाता है इन पे कभी कभी। लेकिन अब जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, कामकाज कोई नहीं करेंगे ये, तो ये क्या है, डिपेंडेंस है, अगेन वो उसी बंदे पे बर्डन पड़ जाता है, और ये बर्डन बड़ा खतरनाक बर्डन है। इस बर्डन के चलते बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा कुछ नहीं कर पाते, समझ रहे हो, क्योंकि इसके माँ बाप बेचारे बुजुर्ग हैं, उनको देखना तो पड़ेगा ना, क्या ही करे, कहाँ जाए उसको छोड़ के, किसी की नौकरी लग रही थी अच्छी, जा ही नहीं पाया बेचारा, है ना, कई को और कोई ऑप्शन था, कई कोई अब्रॉड में जाना था, किसने वो नहीं जा पाया, तो बड़े सारे काम बंदा नहीं कर पाता डिपेंडेंसी रेशियो हाई होने की वजह से, तो ये भी एक कारण है। अच्छा जी, अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑफ कोर्स रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो ये भी डेवलपिंग इकोनॉमी का एक फीचर है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है डेवलपिंग इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर की डोमिनेंस होती है एग्रीकल्चर की डोमिनेंस, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड होते हैं, है कि नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है जिसमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, ठीक है, समझना। सबसिस्टेंस फार्मिंग पता ही है, खुद के ही जीवन यापन के लिए, फॉर ओन फैमिली नीड, खेती करते हैं, जो खाना आएगा पूरे साल भर वही खाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, इस एग्रीकल्चर फील्ड में 2 ही बंदों की जरूरत है, लेकिन घर के 5 बंदे इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। दिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा होती है जब हम डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं, ठीक है। चलिए जी, इस वजह से कंट्रीब्यूशन इनकी जीडीपी में जो है वो बड़ी लो है, डिस्पाइट के बहुत लोग जो है वर्कफोर्स का मतलब होता है 15 साल से ऊपर के और 60 ईयर से नीचे के जो लोग, ठीक है, जो कि काम करने के काबिल हैं, तो इनकी कंट्रीब्यूशन कम होती है। ये अगला फीचर है डेवलपिंग इकोनॉमी का। चलिए
अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ऊपर से लो एजुकेशन भी है, लो स्किल बिल्डिंग भी है, ठीक। बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। इसमें एक कारण ये भी है कि नंबर काम करने वालों का ज्यादा है और काम जो है कम लोगों के पास है। एग्रीकल्चर में तो एक आप कह दो कि रिस्ट्रिक्शन है, आप मन चाहे तरीके से बढ़ा नहीं सकते। आप कितनी प्रोडक्शन मेरे को बताओ ना बढ़ाओगे। चलो मैं ये बोलता हूँ बहुत प्रोडक्शन करें, बहुत प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन कर करके हम एक्सपोर्ट करें, लेकिन जितनी जमीन है भाई उसको थोड़ी बढ़ा लोगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आप बढ़ा सकते हो। अब मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही डेवलपिंग इकोनॉमी में, तो है किसमें है, एग्रीकल्चर में है, समझ रहे हो। अब सब लोग अगर एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं और उसी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए गाँव की बात कर लो, गाँव में सभी के घर में गाय हैं, तो बताओ किसको बेचेगा दूध, नहीं बेच पाएगा ना। अब जब इतने सारे लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो लेबर सप्लाई है वो ज्यादा है और उसकी डिमांड जो है वो क्या है, कम है ना। अब दूसरे एवेन्यूज अगर खुले, इंडस्ट्रीज तगड़ी डेवलप हो, जब इंडस्ट्रीज डेवलप होगी ना तो उसमें आपको पता है टेक्नोलॉजी बढ़ता है। अब जैसे जैसे देखो इंडिया में भी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो नए नए काम जो है वो सामने आएंगे, वो तभी आएंगे जब भी लोग इस एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरे कामों में इंडल्ज हो जाएंगे, ठीक है जी। अब जैसे इंडिया जो है वो सर्विसेज की तरफ ज्यादा चल रहा है, स्टिल डेवलपिंग इकोनॉमी है क्योंकि लो इनकम है, पर कैपिटा इनकम बड़ा कम है, इसलिए लो इनकम है, ठीक है। इंडिया की ज्यादातर डिपेंडेंसी नहीं है वैसे एग्रीकल्चर पे, इंडिया की डिपेंडेंसी सर्विसेज पे है, ज्यादा सर्विसेज कर रहे हैं लोग, ठीक है। लेकिन स्टिल पर कैपिटा इनकम बड़ी हमारी क्या जा रही है, लो जा रही है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन, मतलब कंपेयर के पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा ही है, समझ गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि जितना एक इंसान काम कर सकता है और काम करना चाहता है उतना काम नहीं मिल रहा, समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है, एग्रीकल्चर में भी अगर मान लो बंदे ने काम कर रहा है, ठीक है, अब ये काम करना चाहता भी है, तो क्या ही कर लेगा, उधर जाके खेत जोत देगा 5-10 दिन में, बुआई कर देगा, और काटने के लिए तो 4 महीने बैठना ही है इसको। अभी चाहता है कोई काम धंधा मिल जाए इसको, क्या ही मिले, उधर नहीं मिल सकता। मेरी बात समझ रहे आप। इसमें बंदे के पास काम तो है, लेकिन जितना ये करना चाहता है, जितना कर भी सकता है उतना नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये अगला फीचर होता है। चलिए जी, ओपन एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरा ओवरऑल जॉब्स नहीं है। चलो जी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे होता है, और बड़ा ये बड़ी कॉमन है रूरल एरियाज में और इनफॉर्मल सेक्टर्स में तो ज्यादा ही है। अगला जी, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो बड़ी खास करेक्टरिस्टिक्स है डेवलपिंग इकोनॉमी की, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, कम है ना। अभी तक इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, ठीक है। हर चीज हम में सेल्फ सुफिशिएंसी नहीं है, ठीक। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी, चलो सरकार का ही कसूर है सारा, तो नहीं बोल सकते। यहां से मतलब ये बात आती है कि इतनी पॉपुलेशन होने के बाद कि हमारे पास इतने ब्रिलियंट माइंड्स नहीं है, तो जो दुनिया भर ने चीजें बना दी और हमसे नहीं बन पाई, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो दुनिया भर में बना रहे हैं है वो भी इंडियंस ही हैं कहीं ना कहीं, है कि नहीं। दुनिया की सारी, अब साइंटिफिक कंपनीज की बात कर लो, रिसर्च कंपनीज की बात कर लो, उधर इंडियन तो है ही है। अभी सरकार थोड़ी सुधरे ना हमारी, अगर बड़ा काम हो जाएगा जबरदस्त। चलो जी, तो लो लेवल इंडस्ट्रियलाइजेशन का होता है, मैन्युफैक्चरिंग बेस वीक है, ठीक है जी। कैपिटल की कमी है, क्यों कैपिटल की कमी है, सेविंग्स की कमी है, इन्वेस्टमेंट्स की इसलिए कमी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई खास नहीं है, टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड ही है हमारे पास, ठीक है। चलिए जी, रिजल्ट्स, इंपोर्ट्स
डिपेंडेंसी। नेक्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपके रोडवेज, आपका रेलवेज, ठीक है जी, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी क्या है, वीक है ही है। ठीक, चलिए जी, जिसकी वजह से सबसे पंगा जो होता है वो होता है बच्चा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपका ना स्लो हो जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज यहाँ से सामान बेचने के लिए जाना पड़े अगर बंदे को दिल्ली, तो एक दिन में जान जान ही करेगा, है ना। तो अगर ये तेज हो जाए, है ना, तो सेम डे में बंदा 2-3 घंटे में जाके सामान दे के आ भी जाए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, बिजनेस ग्रो ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो ये भी रीजन है, अभी मोदी गवर्नमेंट आप देख रहे हो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, वो तगड़े तगड़े हाईवेज जो हैं वो बना रहे हैं। अभी नगरोटा में भी ऐसे बहुत काम वाम लगा हुआ है, एक रोड तो सीधा यहाँ से रिंग रोड में मिला देंगे, जम्मू सिटी में कोई आएगा ही नहीं, सीधा ही नगरोटा जट्टी से बाहर बाहर से ही सांबा में पहुंच जाएगा। ठीक है जी, उससे क्या हो जाएगा, कनेक्टिविटी तेज हो जाएगी, और इससे बेनिफिट यही होता है कि बिजनेस जो है वो बढ़ता है उससे। ठीक है, चलिए जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ खास नहीं होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट तो भाई लो होता ही है डेवलपिंग इकोनॉमी में। एजुकेशन का लेवल लो होता है, इलिटरेसी हाई होती है। ठीक है, चलिए जी, अगला इंडिकेटर इसका हेल्थ होता है आपका, न्यूट्रिशन ठीक नहीं है ना, बीमारियां कोर्स है। चलिए जी, प्रोडक्टिविटी लेबर्स की कम है, ठीक है, और स्किल्स वो भी कम ही है। ठीक है, ओवरऑल में मेजोरिटी ऑफ द पीपल की बात कर रहा हूँ इंडिया में। अगला है जी इनकम इनक्वालिटी, ये भी बड़ी खास फीचर है डेवलपिंग इकोनॉमी में, इनकम इनक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि 2 4 5 लोग होते हैं जो पूरे देश को चला रहे होते हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, और बाकी मेजोरिटी में लोग क्या होते हैं जी, मिडिल क्लास होते हैं और लोअर क्लास होते हैं। तो इनकम इनक्वालिटी तो क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। चलिए जी, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का, अनइक्वल एक्सेस होता है एजुकेशन और रिसोर्सेज पे, और रीजनल इम्बैलेंस भी होता है, ये कारण भी है और ये आपके रिजल्ट्स भी हैं। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब ये है कि कुछ कुछ रीजन ज्यादा डेवलप हैं, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुई है तो वो डेवलप है, वहां पे काम धंधा है। वही दूर दराज गांव के इलाके हैं, वहां पे कोई है ही नहीं है काम धंधे, कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन नहीं है, तो वो लोग क्या है, लीस्ट डेवलप्ड है कि नहीं। चलिए अगला, कैपिटल फॉर्मेशन कम है, पुअर है, लो सेविंग है, लो इन्वेस्टमेंट है ना। चलिए जी, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी लो हो जाएगी। ठीक है, एंड लिमिटेड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, आपको पता ही है डेवलपिंग इकोनॉमीज के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है उतनी, और ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती है। आज भी इंडिया में जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, एमआरआई जो मशीन्स हैं, ईसीजी मशीन्स हैं, ठीक है, या कैंसर ट्रीटमेंट की कोई मशीन्स हैं, वो सारी हमें क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद में जो आपके आर्म्स हैं, अम्यूनिशंस हैं, वो सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या है, लो है। ठीक है, चलिए जी, लो एफिशिएंसी आएगी, इस वजह से आउटपुट भी जो है वो लो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब बाहर इधर काम लगा हुआ है बिजली का, पहले आते थे वो छीनी और हथौड़ा लेके, वो एक दिन में एक ही कमरा खुदाई करता था बेचारा, वो धार काटता था उसकी। अब लेके आता है वो कटर,
10 मिनट में ही पूरी दीवारें, अल्लाह, है कि नहीं? मशीन आती ड्रिल, लगा दो सीधा, नट अंदर नट बाहर। टेक्नोलॉजी से क्या हो रहेगा जी, ग्रोथ भी ज्यादा हो जाएगी, टाइम भी बच जाएगा। टाइम बच जाएगा तो टाइम तो आपको पता होता ही पैसा ही है, टाइम तो, है ना? चलिए जी, प्रॉब्लम्स अब क्या है डेवलपिंग इकोनॉमी के, ये पढ़ लिया हमने, यही सारी प्रॉब्लम्स ही हैं भाई। पहला तो सर विशियस साइकिल है पॉवर्टी का, गरीबी गरीबी, गरीब बंदा गरीबी में ही रह जाता है। ठीक है जी। हेलो, क्या लगाने के लिए सर? अच्छा अच्छा अच्छा, साइंस कॉलेज दिख रहा है सर आपको? हाँ जी, कहाँ पे, जीवन में? तो चलो भाई, तो इनकम लो है, लो सेविंग है, लो इन्वेस्टमेंट है, लो प्रोडक्टिविटी है, लो इनकम है, बस यही चलता जा रहा है। ये जो कि ऑलरेडी हम इसको देख लिया हमने। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दिस इज द रीजन कि जो आप देख रहे हैं ना, जो रिजर्वेशंस जो हैं ये इसीलिए हैं, ये साइकिल होता है। बीपीएल बंदे को मुफ्त में या सब्सिडाइज रेट पे राशन मिलता है, एपीएल को नहीं मिलता। ठीक है, सिलेंडर में भी चलो थोड़े पैसे वापस जो है आते हैं, सब्सिडीज मिल जाती है, या और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सरकार पैसा थोड़ा बहुत घर बनाने के लिए भी देती है, टॉयलेट्स बनाने के लिए भी देती है, वो इसीलिए कि इनकम इनक्वालिटी को कम हो जाए। अच्छा, उसके बाद स्कॉलरशिप्स मिलती हैं स्कूल्स में, आपने देखा ना, बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म भी मिलेगी, ट्यूशन फी भी नहीं देनी पड़ेगी, उल्टा और पैसा दिया जाएगा, ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और बंदे पढ़ जाएं, कोई नौकरी लग जाए इनकी, और इस साइकिल से बाहर निकल जाए। एक बार बाहर निकल गया बंदा, फिर चल जाएगा, वो रिट जाएगा उसके बाद। चलिए जी, अनएम्प्लॉयमेंट, अब इसको मैं आपको क्या ही पढ़ाऊं। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है ही है भाई। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स, हाँ, इस वजह से प्रोडक्टिविटी जो फैक्टर्स की होती है वो भी लो होती है। जैसे कि लेबर जो है वो अनस्किल्ड रहती है, अनहेल्दी रहती है, प्रोडक्टिविटी लो रहती है। ठीक है, लैंड ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ओवर यूज हो जाता है। ठीक है जी, कैपिटल जो है आपको पता है लो इन्वेस्टमेंट है, तो कैपिटल भी कम ही है, स्कार्स है, जिससे ओवरऑल आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अगला जी, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आपको पता ही है, कैपिटल नहीं होगा, इनकम जो है वो कम ही रहेगी, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। इनकम एंड रीजनल इनइक्वालिटीज, अभी हमने पीछे देख लिया, फीचर भी है और उसका कॉन्सिक्वेंस भी है, प्रॉब्लम भी है और उसका रिजल्ट भी है कि नहीं है? चलिए जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब डिफरेंस होता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का। डेवलपिंग इकोनॉमी बताओ क्या करेगी, ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी कि इंपोर्ट? ज्यादा इंपोर्ट ही करती है, तभी उसको ज्यादा पैसा चुकाना भी पड़ता है, पूरा नहीं पड़ता है बेचारे का, लोन लेना पड़ता है, फिर लोन की इंटरेस्ट पेमेंट्स चुकाता रहता है, और मेजोरिटी ऑफ दी पैसा इसका वहां पे चले जाता है, डेवलपिंग इकोनॉमी। चलिए जी, हाई इंपोर्ट्स होते हैं, लो एक्सपोर्ट्स होते हैं, जिससे डेफिसिट हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी हो जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो जाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाता है लोन लेने के लिए, वो लोन देते हैं, ये इलेक्शन में लोगों को बांट देते हैं, फिर उधर के उधर। ठीक है, एक्सटर्नल डेट बर्डन, अभी मैं आपको बता रहा था, एक्सटर्नल डेट हो जाता है भाई, जब पैसे नहीं होंगे देश के पास, क्या करेगा, लोन ले लेगा। लोन ले लेगा तो बस एक बार इसने भी लोन लिया ना, ये भी फंस जाएगा। यूजुअली वो लोन देते ही इसलिए हैं कि अगर आप डेवलपमेंट में लगाओगे पैसा, कि भाई हम तुम्हें लोन दे रहे, क्या गारंटी तुम लोन चुकाओगे? अगर हमें पता लग जाए कि तुम ये लोन का पैसा इलेक्शन में दे दोगे लोगों को, तो हमारा पैसा तो लौटाने की कोई गारंटी नहीं है फिर। तो इसलिए दिया जाता है क्या, डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। हाँ सर, हम ये काम करने वाले हैं, इससे हमें ये रिटर्न जो है वो आएगा, हम रोड्स बनाएंगे, हम ब्रिजेस बनाएंगे, हम रेलवेज बिल्ड करेंगे इस पैसे से, तो इसलिए पैसा मिलता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से।
चलिए जी, बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, डेट सर्विसिंग प्रेशर पड़ जाएगा और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी कम हो जाएगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके पास आपकी इंडिपेंडेंस पे खतरा हो जाएगा। जब आपने लोन्स लिए होंगे किसी से, तो जिसने लोन लेना तो वो तो आपको धमकाएगा और सुननी पड़ेगी भाई फिर बात। ठीक है, चलिए और क्या है, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होता ही है, जिस वजह से हमारा ट्रेड इफेक्ट होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इफेक्ट होती है, इन्वेस्टमेंट्स हमारी इफेक्ट होती हैं। ठीक है, चलिए जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आती है और करप्शन भी हो जाती है। करप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी में पूरी नहीं पड़ रही लोगों की, पर कैपिटा इनकम क्या है, लो है। तो जब इनकम लो होगी तो उससे क्या पैदा होगा, करप्शन। तो इंडिया में तो कल्चरल फैक्टर भी है करप्शन का। इंडिया में जिसकी इनकम भी ठीक है वो भी करप्शन करता है, तो बोलते हैं कल्चरल फैक्टर, ये हमारा कल्चर का पार्ट बन गया है और ये नॉर्मल लगता है। पता है कि वो सारे ही करते हैं, है ना, सारे ही लेते हैं, तो हमने भी ले लिया तो क्या ही हो गया। और कई लोगों को तो ये बात गलत ही नहीं लगती है कि हम ये बंदा कोई आया काम कराने के लिए और हम इससे पैसा मांग रहे हैं या ले रहे हैं, उनको लगता है ये मेरा हक ही बंदा है। समझ रहे हो? तो करप्शन जो है ये डेवलपिंग इकोनॉमी का एक कल्चर का पार्ट बन जाता है, जैसे कि इंडिया का भी है। ठीक है जी, अब कोई भी आपको काम कराना पड़ेगा, आपको करप्शन ही देना पड़ेगा, बिना करप्शन के आपका काम होगा ही नहीं। लटकाते रहेंगे लटकाते रहेंगे, फिर इतना लटकने के बाद बंदा बोलता है यार छाटे यार, दे चार पैसे कम नवेड़, है ना। चलिए जी, इससे पूरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी डिस्करेज होता है, लोग आपके देश में पैसा नहीं लगाएंगे आके, तो बोलना भाई ये करप्शन ही करते रहते हैं, हर चीज में तो इन्हें पैसा खिलाना पड़ेगा, फलान लाइसेंस लेना इतना पैसा खिला, वो लाइसेंस लेना इतना पैसा खिला। ठीक है, चलिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ कोर्स होता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, एक तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है रिसोर्सेज की। ठीक है, ओवर यूज हो गया जी रिसोर्स, पॉवर्टी की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से। उल्टा पॉपुलेशन इलिटरेट भी है, अब जब इलिटरेट है तो ये बजा देंगे ना एनवायरमेंट की, है कि नहीं। चलिए, डिफॉरेस्टेशन होगा, पोल्यूशन आपको पता ही है, यही यहां से विक्रम चौक के ऊपर से ला लिफाफा नीचे, है कि नहीं। जब कूड़ा हुआ तो लिफाफा फेंक दिया, उस दिन मथा नहीं टेकना, जिस दिन नहीं हुआ उस दिन टेक लिया। पता है आपको, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। ठीक है जी, ये कुछ बातें हैं जो आपको पता ही है, मेरे बताने की जरूरत नहीं थी। ह्यूमन कैपिटल लो हो जाता है, कुछ क्वेश्चन है इसका आंसर कर दो भाई। इसके और क्वेश्चन आप लोगों की एप्लीकेशन में आ जाएंगे, जो भी कोर्स आपके पास है, मतलब ऑफलाइन वाला जो है, ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन अभी सारे जितने भी हैं ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या देख लेते हैं भाई, क्या पूछ लिया, डेवलपिंग इकोनॉमी पे पूछ रहा है, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है ड्यू टू लो कंजम्पशन। बोले लोग जो है, ठीक है, कंज्यूम कम कर रहे होते हैं भाई, पैसा नहीं होता, कंज्यूम कहां से करेंगे। कंज्यूम का मतलब होता है कंज्यूमर गुड्स नहीं खरीद रहे, ज्यादा चीजें नहीं खरीदते ना लोग, तो बोल रहे हैं यहाँ पे हाई रेट है कैपिटल फॉर्मेशन का। कैपिटल फॉर्मेशन हाई है यहाँ पे, नहीं है भाई, कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं है हाई सर, वन तो आंसर नहीं है सर। ले भाई बात ही खत्म कर दी हमने तो। फिर भी देख लेते हैं, हाई प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, स्टेटमेंट ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में ही है भाई। अगला, लो पर कैपिटा इनकम है रिलेटेड टू डेवलप नेशंस, डेवलप नेशंस के कंपैरिजन में लो है इनका इनकम। ठीक है, चलिए जी, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन के हाई है, और डेवलपिंग इकोनॉमी का स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है,
द एग्रीकल्चर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट स्मॉल परसेंटेज टू द जीडीपी डिस्पाइट एम्प्लॉइंग मोस्ट पीपल। ज्यादा लोग बोल रहे इसमें है लेकिन जीडीपी में कमी कंट्रीब्यूशन है। स्टेटमेंट ठीक है, फॉल्स कैसे ये कर दिया तो मैंने, मतलब फॉल्स होगी। एग्रीकल्चर, अच्छा ठीक है, एग्रीकल्चर बोल रहा है, हाँ ठीक है बढ़िया, हाँ स्टेटमेंट ठीक ही तो है, मैंने तो ठीक ही बोला है, तुमने ही गलत बोला है। स्टेटमेंट ठीक है, एग्रीकल्चर बोल रहा है कम ही जीडीपी जनरेट करता है, दो पीपल बहुत ज्यादा इसमें एम्प्लॉयड हैं। स्टेटमेंट ठीक है दूसरी। द सर्विस सेक्टर इज द प्राइमरी एम्प्लॉयर, ठीक है, इंडिया को छोड़ दो इस कैटेगरी पे नहीं, लेकिन ओवरऑल ये है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में ज्यादातर एम्प्लॉयड होते हैं यहाँ पे लोग, ठीक है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, 2 और 3 डी। चलिए जी, बस यही था एक छोटा सा लेक्चर।